Hello everyone, how are you? काटो फुल्लंते वेरी गुड. तो चलिए करें काम स्टार्ट. नाउ लेट्स टुडे कंप्लीट द चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट विद द लास्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़. हाँ जी बेटा, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? दैट मीट आवर फाइनेंस रिक्वायरमेंट्स. ठीक है, तो जो हमारी पैसे की रिक्वायरमेंट को पूरा करें उनको हम काउंट करते हैं अपनी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में. तो हमारी पैसे की रिक्वायरमेंट पूरी कहाँ से होती है? ठीक है, वो पूरी होगी शेयर्स, डिबेंचर्स एंड बोरोइंग्स. ठीक है, बोरोइंग्स कैन बी शॉर्ट टर्म और इट मे बी लॉन्ग टर्म. ठीक है, सो इवन शॉर्ट टर्म के अकॉर्डिंग हम बैंक ओवरड्राफ्ट को भी कहाँ मानते हैं? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में. ठीक है, तो ये आपको कहाँ पर मिलेगा? सभी कुछ अपने लाइबिलिटी साइड के पहले दो पार्ट्स में. ठीक है, फर्स्ट पार्ट कौन सा होता है बैलेंस शीट का? शेयर होल्डर्स फंड. सेकंड कौन सा होता है? नॉन करंट लाइबिलिटी. ठीक है, बेसिकली इसमें, लेकिन जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट हुआ शॉर्ट टर्म बोरिंग तो आपको मिलेगा ये करंट लाइबिलिटी में. ठीक है, तो एसेट साइड तक पहुंचने की कोई ज़रूरत नहीं है. लाइबिलिटी साइड में आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी कंप्लीट है. ठीक है, अब ध्यान से, जब भी ये इंक्रीज होंगे शेयर्स, डिबेंचर्स, बोरिंग्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है, तो जब भी ये सब कुछ इंक्रीज हो रहा है मतलब मेरे पास पैसा आ रहा है. ठीक है, तो इनका इंक्रीज होना कैश इनफ्लो, इनका डिक्रीज होना कैश आउटफ्लो. ठीक है, डिक्रीज कैसे होंगे बेटा? जब आप इनको रिडीम कर रहे हो. ठीक है, शेयर्स और डिबेंचर्स को रिडीम करना. ओके, रिडीम क्या होता है? इनका पैसा वापस करना. शेयर्स और डिबेंचर्स की रिडेम्पशन मतलब हम पैसा वापस कर रहे हैं. ठीक है, तो सेम बोरिंग्स है, बैंक लोन कुछ भी लगा लो, वो डिक्रीज हो रहा है मतलब मैंने अपनी लाइबिलिटी को पे कर दिया. अगर मैंने अपनी लाइबिलिटी को पे कर दिया इट मीन्स क्या हो गया कि मेरा कैश आउटफ्लो हो गया. ठीक है, क्लियर ये चीज़ आपको? हाँ जी, उसके अकॉर्डिंग चलो स्टार्ट करें. अब इसको आप प्लीज़ ध्यान से 3 स्टेप्स में करोगे. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपने क्या देखना है? शेयर कैपिटल इन 2023 2024. ठीक है, शेयर कैपिटल वॉज ऑफ ₹7 lakh, नाउ इट इज़ ऑफ ₹10 lakh. ठीक है, सेम डिबेंचर्स 8% डिबेंचर्स, अब ये 9 लाख के, नाउ इन 2024 इट इज़ ऑफ ₹5,50,000. तो सबसे पहले तो ये चीज़ चेक करोगे. ठीक है, अब शेयर कैपिटल में क्या हुआ? 3 लाख रुपए इंक्रीज हो गए, है ना? तो आप क्या लिखोगे? प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स. कितना? 3 लाख. ठीक है, पैसा आया, है ना? सेम डिबेंचर्स गए. क्लियर? तो मतलब क्या हो गया कि वो रिडीम हो गए. तो क्या लिख रहे हो अब? पेमेंट फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स. ठीक है, कितना हो गया? 3,50,000. तो ये आपका पहला स्टेप. ठीक है, मतलब प्लीज़ इसको मतलब गलत मत समझाना कि स्टेप्स, इसमें कुछ स्टेप नहीं है, लेकिन मैं जो जो चीज़ें कह रही हूँ कि आपको ध्यान में रखनी है. पहले सिंपली सबसे पहले क्या देखना? शेयर्स, डिबेंचर्स, बोरिंग, इंक्रीज डिक्रीज, तो सीधा उसकी कैलकुलेशन, कितना इंक्रीज हो गया कितना डिक्रीज हो गया. एक कम हो गया. अब आ जाओ सेकंड पे. सेकंड क्या चीज़ आपको ध्यान में रखनी है? सेकंड, शेयर्स और डिबेंचर्स जब आप इनको इशू कर रहे हो इट कैन बी इशूड एट प्रीमियम. जब आप इनको प्रीमियम पे इशू कर रहे हो उसको क्या बोलते हो? दैट इज़ कॉल्ड सिक्योरिटी प्रीमियम. ठीक है, तो अगर आपको बेटा सिक्योरिटी प्रीमियम गिवन है, वो इंक्रीज हो रहा है, तो मतलब जो शेयर्स आपने इशू किए वो प्रीमियम पे थे.
ठीक है। अब इसके साथ में नीचे लिख रही हूँ, देखो यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम, वो आपका सपोज करो 1 लाख से 2 लाख हो गया, ठीक है। नीचे आपको इन्फॉर्मेशन गिवन होगी, लेकिन फिर भी यहीं से पता चल रहा है कि जो शेयर्स इशू हुए हैं वो प्रीमियम पे हुए हैं। तो 3 लाख तो मेरे पास आया शेयर्स का, 1 लाख मेरे पास आया प्रीमियम का, ठीक है। तो अभी प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स इंक्लूडिंग प्रीमियम। अब प्रीमियम इंक्लूड करके वो टोटल कितने का हो गया, नाउ इट इज़ ऑफ ₹4 लाख, ठीक है। सेम बच्चे, जो हम डिबेंचर्स रिडीम कर रहे हैं, अब ये भी क्या हो सकता है, रिडेम्पशन कैन बी ऑन प्रीमियम, ठीक है। रिडेम्पशन भी प्रीमियम पे हो सकती है ना। तो अगर ये डिबेंचर्स जो हमने रिडीम किए हैं, मान लो इनको 50,000 एक्स्ट्रा दिए, ठीक है। वैसे मोस्टली आपको क्या लिखा होगा, ध्यान से देख लो, डिबेंचर्स वर redeemed at 5% प्रीमियम, ठीक है। तो मतलब ध्यान से, ये 5% ना तो 9 लाख पे लगाओगे, ना लगाओगे 5,50,000 पे। रिडेम्पशन कितने की हुई है, रिडेम्पशन हुई है आपकी 3,50,000 की, ठीक है। तो 3,50,000 को 5% प्रीमियम पे रिडीम किया, ठीक है। तो टोटल पेमेंट उसको कितनी की, 350 एक तो अलग से की, 17,500 और किया, टोटल 3,67,500 वर पेड, ठीक है। सो आउटफ्लो 350 की बजाय टोटल कितना हुआ, 3,67,500। सेकेंड चीज़ ये माइंड पे रखोगे, ठीक है। शेयर्स या डिबेंचर्स जो भी इशू हुए, दे कैन बी ऑन प्रीमियम। अगर इशू एट प्रीमियम है तो पैसा आएगा, शेयर्स और डिबेंचर्स का भी आएगा, प्रीमियम का भी प्लस होगा, ठीक है। क्लियर, टोटल हो गया 4 लाख। लेकिन अगर आप रिडेम्पशन कर रहे हो प्रीमियम पे, तो जितना रिडीम किया उस पे अपनी परसेंटेज लगाओ, ठीक है। जो रिडेम्पशन किया वो भी आउटफ्लो, जो अलग से प्रीमियम दिया इसको बोलते हैं प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। तो जो रिडीम कर रहे हो वो अलग से, जो अलग प्रीमियम पे कर रहे हो वो भी साथ में, दोनों आउटफ्लो, ठीक है। ये हो गई सेकेंड चीज़ जो आप दिमाग में रखोगे, ओके। इसके बाद अब आ जाओ थर्ड पे। हमने ऑपरेटिंग में क्या किया था, डिविडेंड पेड, याद करो फर्स्ट स्टेप में। इट कैन बी इंटरम डिविडेंड, इट कैन बी फाइनल डिविडेंड, इट कैन बी प्रपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो ऑपरेटिंग में ऑलरेडी जो डिविडेंड हम कर चुके हैं प्लस, तो वही डिविडेंड अब सारा यहाँ पर क्या करोगे, डिडक्ट करोगे, माइनस करोगे, ठीक है। रीज़न वही है, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बोला कि जो भी आपके नॉन ऑपरेटिंग आइटम है वो या तो इन्वेस्टिंग होगी या फाइनेंसिंग होगी, ठीक है। तो ऑपरेटिंग में इसका जो ट्रीटमेंट कर रहे हो, ओके, इसमें रिवर्स, क्यों डिविडेंड पे किया, एक्चुअली कैश गया, तो जितना कैश गया मुझे यहाँ पर शो करना होगा, मैंने शेयर होल्डर्स को कितना डिविडेंड पे किया, माइनस करो। सेम इंटरेस्ट ऑन लोन और डिबेंचर्स, ठीक है। तो लोन और डिबेंचर्स पर जितना भी इंटरेस्ट पे करोगे तो वो भी माइनस, ठीक है। डिविडेंड हम ऑपरेटिंग के फर्स्ट स्टेप में ऐड करते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन और डिबेंचर्स हम सेकंड स्टेप में ऐड करते हैं, ठीक है, ऑपरेटिंग के। तो वहीं से उठाकर सीधा फाइनेंसिंग में यहाँ पर माइनस कर दो, ठीक है। रीज़न दोनों फाइनेंसिंग के पार्ट है, फाइनेंसिंग का खर्चा है, ठीक है। इवन कि आपको लिखा हुआ है 10% डिबेंचर्स, ओके। तो आपको 10% कैलकुलेट करना ही करना है, ठीक। 2024 2025 यहाँ पर 4 लाख है, 4 लाख, और यहाँ पर आपका 6 लाख, तो आपको 10% देना है। अब
बहुत स्टूडेंट्स माइंड में सोच रहे होंगे हमें क्या पता 4 लाख पे दें या 6 लाख पे दें, मैम तो बता ही नहीं रही है ना। तो यही चीज़ है लास्ट फोर्थ जो आपको माइंड में रखनी है। 10% लगाऊं किस पे, ठीक है, सुनो ध्यान से। नथिंग इज मेंशन्ड, कुछ भी नहीं लिखा, ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। अदरवाइज अपनी मर्ज़ी से एज्यूम कर लो कि मैंने तो ये सोच लिया कि जो ये इशू हुए हैं वो स्टार्टिंग में हो गए, जो इशू है लास्ट में हुए हैं, कुछ भी एज्यूम करो, फ्री हो आप, कोई चक्कर ही नहीं है ना। नहीं टेंशन लेनी, सीधा ओपनिंग बैलेंस पे 10% लगाओ, काम ओके। अदरवाइज आपको क्या मेंशन होगा, डिबेंचर्स वर इशूड इन द बिगिनिंग, इन द बिगिनिंग बोल सकते हैं, ठीक है। 1 अप्रैल 24 लिख सकते हैं, 31 मार्च 24 ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। 1 अप्रैल को हुए, 31 मार्च को हुए, बिगिनिंग में हुए, ठीक। तो लॉजिक भी लगा लो कि अगर ये स्टार्टिंग में ही इशू हो गए, मतलब मेरे पास स्टार्टिंग से ही 6 लाख है, सो 6 लाख मल्टीप्लाई 10% 60,000, ओके। अदरवाइज क्या लिखा हुआ है, डिबेंचर्स वर इशूड ऑन 31 मार्च 25, तो एंडिंग में इशू हुए हैं। अगर एंडिंग में हुए हैं बेटा तो हम इनको इंटरेस्ट क्यों दें, अगले साल देंगे, ठीक है। तब इंटरेस्ट कहाँ पर कैसे लगाओगे, 4 लाख इंटू 10%, ठीक है। अब कई बच्चे ऐसे भी हैं जो मे बी कंफ्यूज हो जाएं, तो आपको एक छोटा सा शॉर्टकट भी बता रही हूँ। अगर आपको ओपनिंग डेट गिवन होगी तो एंडिंग पे लगेगा इंटरेस्ट, अगर आपको एंड डेट गिवन है तो ओपनिंग पे लगेगा, हमेशा उल्टा, ठीक है। स्टार्टिंग डेट गिवन हो तो 6 लाख लास्ट वाले एंडिंग बैलेंस पे, ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस पे। अगर क्लोजिंग डेट गिवन है तो ओपनिंग बैलेंस पे इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। ये बात हो रही थी हमारी 10% इंटरेस्ट की। सेम है प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी का डिविडेंड, ठीक है। आपको लिखा होता है 8% प्रेफरेंस शेयर्स। अब चलो मान लो कि रिडेम्पशन हुई है 31 मार्च 24, 31 मार्च 25, ठीक है। 7 लाख से रह गए आपके 5 लाख। अब आपको पे करना है 8% डिविडेंड, तो क्या लिखा होगा, रिडेम्पशन वॉज, अब रिडीम हुए हैं ना, ध्यान से देख लो, कम हुए हैं, वॉज इन द बिगिनिंग। अब स्टार्टिंग में ही रिडीम हो गए बेटा जी, मतलब 2 लाख जो वापसी करनी है वो शुरू में ही कर दी। जब शुरू में कर दी तो डिविडेंड थोड़ी ना देंगे उनको साल भर का, है ना। तो डिविडेंड का किस अमाउंट पे देंगे, 5 लाख पे। अदरवाइज अपना वही लॉजिक लगा लो कि स्टार्टिंग में हो गया तो लास्ट वाले अमाउंट पे, है ना। सो 5 लाख इंटू 8%। अगर यही रिडेम्पशन हुई होती आपकी एंड पे तो क्या करोगे, यही 8% बिगिनिंग अमाउंट में, ठीक है। प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। बार बार वीडियो देखने से अच्छा है आप एक बार स्क्रीनशॉट लेके उसी में से समझ सको, ठीक है। तो बेटा जी अब फाइनेंसिंग के ये 4 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक। अगेन रिपीटिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल सीधा डायरेक्ट कंपैरिजन करो, कितना इंक्रीज हुआ कितना डिक्रीज हुआ, दैट्स ऑल, काम खत्म हो गया, ठीक है। सेकंड जो आपको ध्यान में रखना है वो क्या है, ओके, वो आपको ये देखना है कि अगर वो प्रीमियम पे इशू है, सिक्योरिटी प्रीमियम, तो उसको ऐड करोगे। अगर रिडेम्पशन प्रीमियम पे है, ठीक है, तो वही अमाउंट आपका माइनस हो जाएगा, प्रीमियम और रिडेम्पशन। सिक्योरिटी प्रीमियम इज इनकम, प्रीमियम और रिडेम्पशन इज लायबिलिटी लॉस, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, थर्ड जो आपको ध्यान में रखना है वो क्या चीज़ है बेटा जी, जो भी ऑपरेटिंग में डिविडेंड इंटरेस्ट ईच एंड एवरीथिंग आपने डिडक्ट किया था, प्लस किया था, वो फाइनेंसिंग में आप क्या करोगे, माइनस, बिकॉज ये फाइनेंसिंग का खर्चा है, कैश आउटफ्लो, ठीक है। और लास्ट चीज़ जो हम ये 10% लगाते हैं, ठीक है, 10% आप इंटरेस्ट दे रहे हो, 8% आप डिविडेंड दे रहे हो, तो अगर अमाउंट आपस में मैच नहीं कर रहे, ओपनिंग या क्लोजिंग किस पे दें, ठीक है। तो ध्यान से देखोगे इशू या रिडेम्पशन कब हुआ,
ठीक है, स्टार्टिंग में इशू, स्टार्टिंग में रिडेम्पशन हुआ तो लास्ट वाले डेट पे, लास्ट में हुआ तो स्टार्टिंग वाले अमाउंट में। ठीक है, सो दिस वाज योर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। लीजिए जल्दी से एग्जाम्पल प्रैक्टिस कर रहे हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल 7 से 9 लाख, 2 लाख का इंक्रीज हो गया। ठीक है, 2 लाख का अमाउंट इंक्रीज। ओके, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ये आपकी 5 लाख से 3 लाख, 2 लाख डिक्रीज हो गई। ठीक है, इसके बाद आ जाइए सिक्योरिटी प्रीमियम, देखिए 40,000 इंक्रीज। तो मतलब जो ये शेयर्स थे 2 लाख, ये 40,000 के प्रीमियम पे, तो इक्विटी शेयर्स पे टोटल अमाउंट कितना आया 2,40,000। ठीक है, अब डिबेंचर्स 3 लाख से 4 लाख हो गई, 1 लाख ये इंक्रीज हो गई, है ना, तो ये भी इनफ्लो हो गया। इंटरनल डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स एट द एंड वाज पेड 15%। इक्विटी शेयर्स को डिविडेंड दे रहे हैं 15%, सेम डिविडेंड दे रही हैं प्रेफरेंस शेयर्स को। ठीक है, देन प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। चलो साथ साथ अमाउंट देखती ही चलो, 240 ये हो गया आपके पास। ठीक है, देन 2,10,000 आपके प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम हो गए। ठीक है, लेकिन जो ये रिडेम्पशन हुई है आपकी वो हुई है प्रीमियम पे एट 5% प्रीमियम। तो 5% किस अमाउंट पे लगाओगे, जितना रिडीम हुआ, 2 लाख रिडीम हुआ। ठीक है, सो 2 लाख पे 5% इज इक्वल टू 10,000। तो 2 लाख वो 10,000 वो 2,10,000 हमारा चला गया। ठीक, क्लियर। डिबेंचर्स का 1 लाख आया, 1 लाख आ गया। अब 15% पे करना है, सुनो ध्यान से। आपके शेयर्स एंड डिबेंचर्स वर इशूड ऑन द लास्ट डेट, जो इशू हुए हैं वो लास्ट डेट को हुए हैं, तो मैं प्रीमियम कहाँ पर किस अमाउंट पे करूँगी, स्टार्टिंग 7 लाख पर 15% लगाओगे, 1,05,000 आपने डिविडेंड पे कर दिया। ठीक है, जो लास्ट चीज़ आपको बताई थी वो वाली। अब प्रेफरेंस शेयर्स की रिडेम्पशन हुई है 31 मार्च को, 31 मार्च 23, 31 मार्च 23, तो इसका 12% कहाँ किस अमाउंट पे दे रहे हो, स्टार्टिंग वाला 5 लाख, 5 लाख पे 12% लगाओगे 60,000। ठीक है, अभी ध्यान से लास्ट चीज़ सुनो। डिबेंचर्स के बारे में कुछ नहीं कहा, आपको अपने आप ध्यान रखना है कि इसके आगे 12% है तो मुझे इसका 12% इंटरेस्ट देना है। ठीक है, किस अमाउंट पे दूंगी, डिबेंचर्स इशूड ऑन द लास्ट डेट ओपनिंग बैलेंस 3 लाख पे 12%, 36,000। ठीक है, इस एग्जाम्पल में आपका सभी कुछ कवर हो गया। इंक्रीज़ है, डिक्रीज़ है, इंटरेस्ट पे कर रहे हो आप, डिविडेंड पे कर रहे हो, ओपनिंग पे दूँ या क्लोजिंग पे दूँ, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो जिनके पास ये बुक है वेल एंड गुड, अदरवाइज इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आपकी इस एक सिंगल एक्टिविटी में, सिंगल न्यूमेरिकल में फाइनेंसिंग सारा कंप्लीट है। ठीक है, तो अब हमारा एक काम रह गया इस चैप्टर का, एक ऐसी एग्जाम्पल करनी है, ऐसा न्यूमेरिकल करना जिसमें तीनों एक्टिविटीज़ ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग एक साथ हो। ठीक है, तो अब एक और लास्ट वीडियो में आप सभी एक न्यूमेरिकल करोगे, ठीक, जिसमें ये सारा कुछ कंप्लीट आपकी समझ में आ जाए। ओके, टिल देन गुड बाय, ट्राई टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स, हैव गुड टाइम, गुड बाय।